इंदौर में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हर हाल में हिंदू एक होगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए। हिंदू संस्कृति और विरासत को बचाएं। बाबा बागेश्वर ने कहा कि दोबारा हिंदुत्व की स्थापना होनी चाहिए। एआई के बाद एचआई की भारत में जरूरत है, यानी हिंदू इंटेलिजेंट की भारत में जरूरत है। हिंदुत्व की स्थापना उनकी यात्रा जारी रहेगी। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर हाल में हिंदू एक होगा। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए। हिंदू संस्कृति और विरासत को बचाएं। दोबारा हिंदुत्व की स्थापना होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कहा कि अब एआई नहीं चलेगा, अब एचआई यानी हिंदू इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट चलेगा। हर हाल में इस देश में हिंदू एक होगा। हमको 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए, जो अपनी संस्कृति अपनी विरासत को बचा करके रखें और पुनः स्थापना हिंदुत्व की होवे। यही हमारा उद्देश्य है। क्रांति होगी, अब आपने कहा जब तक नहीं होगी तब तक हम जाएंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को जगाएंगे। एआई के बाद एचआई की जरूरत है भारत में, हिंदू इंटेलिजेंट। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो अलख हिंदुओं में जगाने का बीड़ा उठाया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए बाबा बागेश्वर ने हर हिंदू के खून में उबाल लाने तक सड़क पर इसी तरह उतरने का फैसला किया है। इसको आगे बढ़ाते हुए बाबा ने इंदौर में हिंदू युवाओं के साथ संवाद करते हुए उनको सनातन रक्षा संकल्प दिया, साथ ही हिंदुओं के खून में उबाल लाने की बात कही। जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। विपक्ष ने बाबा बागेश्वर के बयान पर ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, इस तरह के बयानों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार बैठी है उत्तर प्रदेश में, वो भी विश्वास नहीं रखती संविधान में। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, हिंदू राष्ट्र ये संविधान से चलने वाला देश है, सर्वधर्म समभाव से चलने वाला देश है। ये हमारे यहाँ सबके लिए जगह है और ये कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कटोगे बटोगे, एक है तो सेफ है। ये पूरी तरीके से संविधान विरोधी बयान है। देखिए, जो बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण रूप से नहीं हुई है। एआई आधुनिकता का प्रतीक है, वैज्ञानिकता का प्रतीक है और तमाम सारे इंफॉर्मेशन का प्रतीक है। उसका दुष्प्रयोग भी लोग करते हैं, लेकिन एचआई की बात जो कह रहे हैं उसका सिर्फ एक ही प्रतीक है, देश की बहुसंख्यक आबादी दान चढ़ाएगी। और जो कुछ उनकी तरह के लोग कथाकार हैं, जो तमाम तरीके के क्रियाकलापों में रहते हैं, जिनका वो व्यापार की तरह है, तो निश्चित तौर पे वो व्यापार करते नजर आए। बाबा बागेश्वर का संदेश साफ है। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र के लिए हर सनातनी को तैयार रहना होगा। अगर संगठित नहीं रहेंगे तो हालात बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे। वही विपक्ष बाबा के बयान को भड़काऊ बताकर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विजयपुर उपचुनाव पर सियासी तकरार अभी भी जारी है। अब सिंधिया के चुनाव प्रचार न करने पर सियासत हो गई है। बीजेपी कह रही है सिंधिया व्यस्तता की वजह से चुनाव प्रचार करने नहीं आए, तो कांग्रेस इसकी वजह अंतर कला बता रही है। विजयपुर में हार, जारी है तकरार, कांग्रेस का वार, सियासत आपार। विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार पर एक बार फिर सियासत गर्म है और इस बार सियासत के केंद्र में है ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी के स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के उपचुनाव में प्रचार करने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि एमपी बीजेपी में अब आपसी कलह शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी के मूल कार्यकर्ता हैं, तो एक तरफ वो हैं जो कांग्रेस से गए हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस से गए लोग पुराने कार्यकर्ताओं का हक छीन रहे हैं। ऐसे में बीजेपी में अंतरकलह छिड़ गया है। उन्होंने कहा कि रामनिवास रावत सिंधिया के साथ बीजेपी नहीं गए थे और इसी वजह से सिंधिया शायद वहां प्रचार करने नहीं गए। बीजेपी में कलह शुरू हो गया है, दो वर्ग हो गए वहां पे। एक बीजेपी वो जो कांग्रेस से गई है और एक बीजेपी जो पुरानी चली आ रही है। ये पुरानी जो बीजेपी पुराने 50 साल के, इनके जो अधिकार, इनके जो सब जो छीने जा रहे हैं, उसका ये कलह है। सिंधिया के प्रचार नहीं करने पर सियासत जारी है। बीजेपी विधायक भगवान दास सपनानी ने कहा कि सिंधिया स्टार प्रचारक की सूची में शामिल थे और उन्हें प्रचार के लिए बुलाया गया था, लेकिन व्यस्तता की वजह से वो चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हुए। विजयपुर की जो सूची थी उसमें स्टार प्रचारकों की सूची में माननीय सिंधिया जी का नाम था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी शर्मा, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय संगठन महामंत्री हितानंद जी ने उनको विजयपुर आने के लिए आग्रह किया। उन्होंने अपनी व्यस्तता के चलते नहीं आ पाने की बात कही। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं बुलाया गया। कांग्रेस बीजेपी में कलह का आरोप लगा रही है तो बीजेपी कह रही है कि सिंधिया व्यस्तता की वजह से चुनाव प्रचार में नहीं आए। इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस बयान पर उन्हें कुछ भी नहीं कहना। कौन सा बयान? भगवान दास जी ने कहा है कि मैं बयान कहा था जाने के लिए, मैं बयान के बयान में नहीं लगे। कौन सा बयान? भगवान दास जी ने कहा है कि मैं बयान के कहा था जाने के लिए, मैं बयान के बयान में नहीं लगे। विजयपुर में मतदान से पहले शुरू हुई सियासत अभी तक जारी है। चुनाव में बीजेपी के रामनिवास रावत की हार हुई, जिसके बाद और भी तकरार है और अब सिंधिया के प्रचार न करने पर भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद विपक्षी गठबंधन में दरार नजर आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन न करने का ऐलान किया। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सीट बंटवारे के समझौते नहीं कर पाए। इसके बाद दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे और अब दिल्ली में भी आप और कांग्रेस की राहें अलग है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। दरअसल आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वह दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इससे पहले पार्टी गठजोड़ की संभावनाएं तलाश रही थी, लेकिन अब स्पष्ट कर दिया गया कि वह अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। विधानसभा चुनावों की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? विधानसभा चुनावों की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधानसभा की सभी 70 सीटों पर अकेली चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ में हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन की पहल शुरू कर दी थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बीजेपी का कहना है कि इंडिया गठबंधन की फूट अब खुलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में दोनों भ्रष्ट पार्टियां एक दूसरे के कंधे पर सवार थीं। आज कुछ कारण रहे होंगे, अलग अलग अपनी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन इनका कोई चरित्र नहीं है। ये आज अकेले हैं तो कल दुकेले भी हो सकते हैं, क्योंकि झूठ बोलना, अपनी बात से पलट जाना, ये अरविंद केजरीवाल का नाम का दूसरा मतलब है। तो मुझे लगता है कि आज जो निर्णय ले रहे हैं कल उससे बदल भी सकते हैं, आने वाला समय तय करेगा। ये व्यक्ति विश्वास करने लायक हैं क्या? मेरा पहला सवाल है। 10 साल के सेंटेंस निकालिए, 10 साल का संवाद निकालिए, क्या बोल रहे हैं और क्या करेंगे, क्या कह रहे हैं और क्या करेंगे, क्या जनता के दिखाने के लिए पहनते हैं और अंदर क्या पहनते हैं, ये पूरी तरह से दोहरा चरित्र है। तो मैं तो इनकी किसी बात पर विश्वास करता नहीं। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। दिल्ली में तब तक बीजेपी 7 सीटें जीती थी। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। अब देखना ये है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना शानदार प्रदर्शन बरकरार रखने में कामयाब हो पाती है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।